नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब को एक नई टेंशन हो गई है और ये नई टेंशन आई है अमेरिका से। आप सब जानते हैं, 2 दिन से खबर सब जगह छप रही है कि अडानी साहब को नई टेंशन हो गई है। अमेरिका से नई टेंशन आई है। नई टेंशन क्या आई है? अमेरिका में उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। जांच क्या, कोई मतलब बहुत बड़ी ऐसे सीबीआई टाइप की इंक्वायरी नहीं है, लेकिन वहाँ के 2 संस्थाओं ने, एक तो जैसे हमारा सेबी है उस तरह की संस्था ने, और एक और जो वहाँ का जो अटॉर्नी जनरल है, जैसे वहाँ का जो लीगल डिपार्टमेंट, समझ लीजिए जो लॉ डिपार्टमेंट है सरकार का, उसने जांच शुरू कर दी है। अब इस जांच के शुरू होने के बाद में अडानी साहब का शेयर लुढ़क गया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है और अडानी साहब के लिए, हमारे लिए इसका भविष्य क्या है, उसका मतलब क्या है, और दूसरा ये है कि इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क में अटॉर्नी का ऑफिस है वो, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मतलब जैसे हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में जानकारी मंगाई है। जो जानकारी मंगाई है वो ये है कि अडानी साहब ने जो वहाँ से, अभी आपको मैंने बताया था कि उस समय से अडानी के वीडियो नहीं आए हैं, तो बताया था कि कैसे अडानी जो है जाके अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जाके अलग अलग जगहों पे, कई जगह रोड शो कर रहे हैं। मैंने बताया था सिंगापुर में किया, हांगकांग में किया, अलग अलग जगहों पे। रोड शो का मतलब ये नहीं होता कि सड़क पे ऐसे रोड शो निकाले, मतलब वो जा रहे हैं और लोगों से अपनी कंपनी के बारे में बता के और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे बॉन्ड खरीदिए, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, बॉन्ड बेच रहे हैं। इसी तरह से वो अमेरिका भी गए थे और अमेरिका में भी उन्होंने लोगों से फाइनेंस लिया। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि हिंडनबर्ग का जो रिकॉर्ड था उसको देखते हुए, जो वहाँ की ये दोनों संस्थाएं हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट ने और आपके सेबी ने, वहाँ के अमेरिका के सेबी ने, इन दोनों ने इनकी मंगा ली है फाइलें। फाइलें क्या कि भाई साहब ये बताइए, जब ये आपके पास फाइनेंस मांगने आए थे तो उस फाइनेंस मांगते समय इन्होंने क्या कहा था, आपको जो प्रेजेंटेशन दिया था, आपको जो प्रपोजल दिया था, उसके अंदर इन्होंने क्या बोल के मांगा था आपसे, इन्होंने आपको क्या जानकारी दी थी। अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि अब इसके बाद कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ये जानकारी नहीं है। अडानी साहब को खुद भी नहीं पता है कि वहाँ से क्या जानकारी, वो बयान दे चुके हैं। तो अब इसके बाद में आप करते हो असेसमेंट, एनालाइज करते हो कि क्या, क्यों मांगी होगी ये जानकारी, इस जानकारी का वो क्या करेंगे। तो जो जानकारी उन्होंने मांगी है, इसका जो मोटा मोटा मतलब निकल रहा है, 2-4 लोगों से मैंने बात की, उससे ये पता लग रहा है कि अडानी साहब ने जो वहाँ लोगों से फाइनेंस मांगा, उस फाइनेंस मांगने की प्रक्रिया में जो इन्होंने प्रपोजल दिए, इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में क्या बोला है, अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी की संभावनाओं के बारे में, कंपनी के रिकॉर्ड के बारे में और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, जिस आदमी से पैसे उधार मांग रहे हो उसको क्या बोला है। अब क्या बोला है का मतलब, क्या कुछ छिपाया है या कुछ झूठ बोला है। अब इसकी जांच होगी। और दूसरा ये है कि जो कह के आपने लोन लिया है अमेरिका के कानून के हिसाब से, क्या इसके आधार पर लोन लिया जा सकता है। ये जो है, ये सारी की सारी संभावना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ईडी आ गई हो, ऐसा तो है नहीं सीबीआई आ गई हो, उससे बड़ी जांच तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की चल रही है भारत में। तो जब इतनी बड़ी जांच नहीं है तो भाई साहब इतना बुरा हाल कैसे हो गया। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ अडानी ग्रुप के शेयर का क्या हाल हुआ है, और इसको देखेंगे तो आप जो है, फ्राइडे का ये एक झलक है, इसमें जो है एसीसी गिरा, अडानी ग्रीन एनर्जी गिरा, अडानी विल्मर गिरा, अंबुजा सीमेंट गिरा, अडानी टोटल गैस गिरा, एनडीटीवी गिरा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जो भी है वो गिरा, अडानी पावर लिमिटेड गिरा, अडानी ट्रांसमिशन गिरा, वो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बहुत लंबा है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गिरा। 5%, 7% तक इनके शेयर गिरे हैं। सबसे ज़्यादा 6% के करीब जो है वो आपका अडानी इंटरप्राइजेस गिरा है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों गिर गया, बड़ा सवाल है। भाई किसी ने अगर जानकारी मंगा ली तो उतना गिर गया,
धड़ाम 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 धड़ाम। और हालत ये है कि इनके असेट्स काफ़ी कम हो गए हैं और लाल निशान के नीचे पहुंच गए हैं और 6% की कमी हो गई है अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में। अब एक साथ इस कंपनी के सारे बड़े शेयर धारक और इन्वेस्टर, उनसे ये जानकारियाँ मांगी गई हैं। तो जो गिरा है, इसके गिरने के पीछे का एक चीज़ समझिए। शेयर मार्केट कैसे चलता है? शेयर मार्केट चलता है आपकी साख से और सेंटीमेंट से। इससे बड़े बड़े कांड हो गए अडानी जी के साथ, बहुत बड़े बड़े कांड हो गए। अडानी जी हिलते तक नहीं थे। हिंडनबर्ग आने के बाद भी हिलाने में इनको बहुत दिक्कत हुई थी और अब धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसकी वजह जो है ना, वो ये है कि अडानी जी की जो अपनी साख है वो बहुत ख़तरनाक है और बहुत फ्रेजाइल दिखाई देता है इनका शेयर। और इनके ऊपर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत के लोगों को अब अडानी पर भरोसा नहीं रह गया है। लोगों को लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर निकल आएगा और फिर ये फंस जाएंगे। और इसके पीछे एक विश्वास होता है और वो विश्वास ये होता है कि ये जो कंपनी है, ये जब भी करेगी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। यानी अडानी की जो कंपनियां हैं उसको लेकर भारत के लोगों के दिमाग में, ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि अडानी ग्रुप के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, ये भरोसेमंद कंपनी नहीं है। और इसका ये भी मतलब आप निकाल सकते हो, अति सरलीकरण करना हो तो अडानी ग्रुप की कंपनियां ऐसी इस लायक नहीं हैं कि उन पर भरोसा करके अपना पैसा लगा दिया जाए। इसलिए जरा भी इनको कोई नज़दीक से छूता है, भगदड़ मच जाती है। और इस पूरी ये जो साख का सवाल है अडानी की, ये साख का सवाल छोटा मोटा साख का सवाल नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। और इससे ये समझा जा सकता है कि शेयर मार्केट अडानी जी के भविष्य को लेकर कितना निश्चिंत है और कितना नहीं है। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में अडानी साहब अभी भी राडार पर हैं। भारत में भी सेबी की जांच चल रही है और सेबी की जांच जब ख़त्म होगी तब उसकी रिपोर्ट आएगी। अभी मैं आपको पहले या दूसरे वीडियो में बता चुका था अडानी साहब के ऊपर कि ये आने वाला समय अडानी साहब का इसी पे चलेगा। कहीं पे कोई एक जांच हो जाएगी, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। कहीं पे कोई कुछ बोल देगा, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। कहीं पे कोई बयान आ जाएगा, कहीं कोई कदम उठा लेगा और इतना बड़ा कांड हुआ है तो लोग कुछ ना कुछ उठाएंगे। तो अडानी साहब लेकिन थोड़ा थोड़ा ये किसी समय से ये राहत की सांस लेने को तैयारी थे, लेने ही जा रहे थे कि अमेरिका ने रिकॉर्ड मंगा लिया। अब आप एक चीज़ और नोट करिएगा, अमेरिका में अडानी साहब के पेपर्स क्यों मंगाए गए और ऐसे समय में मंगाए गए हैं जब हमारे मोदी जी वहाँ पर थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने जो डिनर किया उसमें अंबानी साहब को बुलाया था। अडानी साहब आपको कहीं दिखे क्या? मोदी जी के तो बहुत नज़दीक माने जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ये संदेश देती हैं। देखिए, मैं आपको पहले कई बार कह चुका हूँ, मेरी बातों में हमेशा मैंने इसको विश्वास के साथ कहा है, कई उदाहरण भी दिए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या पे एक वीडियो बनाया कि भारत में जो सत्ताएं हैं ना, उनके निर्धारण में कहीं ना कहीं अमेरिका और CIA का बड़ा रोल होता है। यानी वो जो फोर्सेस हैं, वहाँ का जो एलीट क्लास है, वो तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करता है भारत के चुनाव को। इस बार जो हो रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का एलीट भारत में सत्ता परिवर्तन करने की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि सत्ता बदले और उसको बदलने की कोशिशें भी कर रहा है। इस बार जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं मोदी जी की यात्रा पर, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत के। अभूतपूर्व है ये। वो जो तालियां बज रही थी, जिसको स्टैंडिंग ओवेशन बताया जा रहा है सदन के अंदर, वो वहाँ का एक सामान्य शिष्टाचार है। जो भी जाता है, आज तक दुनिया का कोई भी टिम्बकटू का राष्ट्रपति भी गया हो, ऐसे ही खड़े होकर लोग तालियां बजाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है वहाँ के लिए। और वो वहाँ पर मोदी जी कुछ थोड़ा सा जोक्स भी क्रैक कर रहे थे। कहीं वो कमला हैरिस के बारे में कुछ बोल देते थे तो लोग उस पर हंसने लगते थे। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि अमेरिका का एलीट खुश है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कुछ नहीं होता है, वो वहाँ के एलीट के हाथ की कठपुतली होता है।
एलीट के हाथ की कठपुतली है वो, और वो जो चाहे वो करवाते हैं। अब एलीट को लेकर आप समझिए, बिल गेट्स को लेकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप बिल गेट्स के मामले में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एलन मस्क से आप जाके अगर हाथ मिलाते हैं, दोस्ताना बढ़ाते हैं, तो बिल गेट्स को अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया जानती है। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिल गेट्स के टीके और दूसरी चीज़ों के खिलाफ कोई बोला, एलन मस्क बोला। पूरी टीके की पूरा मामला था या क्लाइमेट चेंज वाला मामला, एलन मस्क ही आगे बोलता है। और उसी तरह से आपने जॉर्ज सोरोस को भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की और बहुत एग्रेसिव तरह के जवाब अडानी हिंडनबर्ग के बाद में हमारे विदेश मंत्री ने दिए हैं, जिसके कारण वहाँ का एलीट भी कहीं ना कहीं से इस सरकार के को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त नहीं है। और वो एलीट जो है, आप जानते हैं, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि अभी तक 100 से ज़्यादा दुनिया में अलग अलग जगहों पर सत्ता पलट कर चुका है अमेरिका। रिजीम चेंज, केवल गूगल करिएगा, विकीपीडिया देखिएगा, रिजीम चेंज बाई अमेरिका, वो पूरी दुनिया में सरकार ही बदलता रहता है। तो आज की तारीख में इन पूरी परिस्थितियों के बीच में अडानी को दुनिया जान रही है कि वो एक कमज़ोर कड़ी है। किसकी कमज़ोर कड़ी है? भारत की सरकार की, मोदी जी की। अगले साल चुनाव हैं। राहुल गांधी को जिस तरह का सत्कार मिला था, जिस तरह का गंभीरता से उनको लिया गया, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और उन पूरे हालात के बीच में ये जो अडानी की फ़ाइल खुल रही है, ये भी एक संकेत है, एक संदेश है जो हम सबको पकड़ना चाहिए। अब मसला यह है कि वहाँ पर अगर वहाँ का एलीट, ये मुझे ऐसा लगता है, यहाँ की चीज़ों को बदलने में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हमारे अडानी साहब जो हैं, उनका विश्वास का स्तर न्यूनतम है। और मोदी जी के साथ में अडानी जी का नाम आप आएगा ही आएगा, आप कितना अलग कर लो। अगर दोनों मतलब खड़े होकर मोदी जी जो है धक्के मार के मंच से अगर अडानी को उतार दें, एक आध थप्पड़ पड़ भी मार दें, मान लीजिए, एक कल्पना कर रहे हैं हम लोग, तो भी लोग अडानी जी से उनको अलग करके नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में अडानी के लिए खतरा, पहली चीज़ अपने आप में बड़ा खतरा है। दूसरा, अडानी की इतनी गिरती साख कि कोई जरा सा कुछ बोले अडानी के मामले में, इन्वेस्टर को लगता है कि यार गड़बड़ निकल आएगा। यानी उस आदमी पर भरोसा ही नहीं है। जरा सा अगर मान लीजिए उन्होंने जानकारी मंगा ली, धड़ाम 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 कुछ भी होगा, शेयर मार्केट लुढ़क रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट में शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि भैया इनकी तरफ से कभी भी कोई गड़बड़ खबर आ सकती है। तो उस हालत में जो आप सामने देख रहे हैं सीन, वो ये है कि ये दोनों पॉलिटिकली जाके कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी साख से जोड़ते हैं। क्योंकि अडानी के साथ में सरकार ने अपने आप को ना जोड़ते हुए भी जोड़ा, क्योंकि LICs के इश्यूज आए, SBI के इशू आए, बहुत सारे इश्यूज आए। उसमें सोरोस को जब जैसे रिस्पॉन्ड किया सरकार ने, दूसरी चीज़ें हैं, दुनिया भर का ये लगातार हमारे सामने केसेस आ रहे हैं। मोदी जी जहाँ यात्रा में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से एडवोकेसी की खबरें आई कि इन्होंने जाके कहा कि भाई उनका कुछ मसला निबटवा दो। शुरू में जब पहली विजिट पे आए थे उनके तब के प्रधानमंत्री, उनको भी इन्होंने कहा था। बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का आरोप लग चुका है ऑलरेडी। न्यूयॉर्क टाइम्स का शायद या वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा था। श्रीलंका की संसद में ये पूरा मसला बाकायदा वहाँ के जो पावर कंपनी के चीफ हैं, उन्होंने जांच कमेटी के सामने ये बोला कि भाई मोदी जी ने दबाव डाला अडानी जी को ठेका देने के लिए, ऐसा राष्ट्रपति जी ने उनको बताया। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हैं जिसके कारण अडानी जी और मोदी जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ गया उनका नाम। ठेकों का मामला भी आता है, जैसे मुंबई के ठेके हैं, एयरपोर्ट के ठेके हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि ईडी के ज़रिए दबाव डाल के पहले वाले आदमी को और उससे फिर साइन करा के कुछ ठेका वेका बिकवाया, ऐसा आरोप लगता रहा है, लगातार सब जगह लग रहा है। तो इस पूरी सीन के बीच में अगर अडानी साहब लड़खड़ाते हैं और उनकी साख अगर कम है इस देश में, उनकी रेपुटेशन ख़राब है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ भी कहीं ना कहीं संदेह की नज़र से सोच रहे हैं।
5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी खबर का असल मतलब आप समझे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि एक छोटी सी खबर भी, एक छोटी सी आहट भी किस तरह से अडानी के इन्वेस्टर को चौंका देती है, डरा देती है और उसको टेंशन में डाल देती है। इस वीडियो में बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में। मैंने कभी शेयर मार्केट ना ख़रीदा है, ना मैं किसी को शेयर मार्केट के बारे में कभी कोई निजी तौर पे भी सलाह दे पाता हूँ। और मेरी किसी बात का कोई मतलब निकाल के किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक इन्वेस्टमेंट ना शेयर मार्केट में, ना बॉन्ड में, कहीं पे ना करें। नमस्कार, जय हिंद।